व्यापारियों सुनो, आपके लिए एक कथा है। द्वार पर खड़ी 3 देवियां छम छम करती हुई आ गईं। सफलता, सद्भावना और समृद्धि, तीनों देवियां द्वार पर खड़ी हैं। सेठ जी ने दरवाजा खोला। इस समय कुछ तंगी में चल रहे थे। कोरोना जब से आया, नोटबंदी, थोड़ा व्यापार डगमगा गया था। बेटा है जो कंधे से ऊपर हो गया, बड़ा हो गया। पत्नी है भाग्यवान घर में। सेठ जी ने द्वार खोला तो 3 देवियां खड़ी थीं। देवियों ने कहा कि सेठ जी, हम तीनों में से कोई एक आपके घर आना चाहती है। आप हम तीनों में से किसी एक को बुला लो। तो बोले, नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ से आई हो? बोले, वैकुंठ लोक से, स्वर्ग लोक से आई हैं। नाम है सद्भावना, सफलता और समृद्धि। तीनों देवियां द्वार पर खड़ी। सेठ जी ने देखा 3-3 देवियां खड़ी हैं। महिलाओं का मामला है, अगर पत्नी से नहीं पूछूंगा तो शाम को रोटी भी ना मिलेगी। एक बार अपनी धर्म पत्नी से पूछ लेता हूँ। और जाकर के अपनी धर्म पत्नी से बोले, भाग्यवान, द्वार पर 3 देवियां खड़ी हैं। ध्यान से सुनना, अभी पूछूंगी आपसे कौन सी देवियां थी। द्वार पर 3 देवियां खड़ी हैं, सफलता, समृद्धि और सद्भावना। पर तीनों में से एक ही भीतर आएगी मेरे घर में। किसको बुला लूं? पत्नी मेकअप कर रही थी, बिना देखे बोली, आपकी बुद्धि में पत्थर पड़ गए, अपने आप से कुछ समझ नहीं आता। अरे द्वार पर समृद्धि खड़ी है और आप कहते हो किसको बुला लूं? देवी समृद्धि को भीतर बुला लो, क्योंकि समृद्धि आएगी तो जो चाहूंगी वो ज्वेलरी खरीदूंगी, जो चाहूंगी वो साड़ी खरीदूंगी। समृद्धि को भीतर बुला लो। थोड़ी देर बाद विचार आया कि अगर पत्नी की मानूं, बेटा भी तो कंधे से ऊपर हो गया, सयाना हो गया, युवा हो गया है। और जब भी बेटा बराबर हो जाए, कंधे से ऊंचा हो जाए, तो बेटा नहीं रहता, मित्र हो जाता है। और मित्र से बिना पूछे, बेटे से बिना पूछे कोई निर्णय कैसे ले सकता हूँ? बेटा भी तो इंटरफेयर करेगा, कहीं नाराज ना हो जाए। तो बेटे से जाकर पूछा, बेटा दीकरा तू ये बता कि द्वार पर 3 देवियां खड़ी हैं, एक सफलता, एक समृद्धि, एक सद्भावना। इन तीनों में से एक मेरे घर आना चाहती, बताओ किसको बुला लो? बेटा ने कहा, डैडी जी आप सच में सठिया गए हो, बुढ़ापे का पूरा असर दिख रहा है। बोले, क्या हुआ? अरे द्वार पर सफलता खड़ी है और आप मुझसे पूछने चले आए। देवी सफलता को भीतर बुला लो, सफलता होगी तो वारे न्यारे हो जाएंगे। देवी सफलता को आप भीतर बुला लो। पिताजी जाओ। पत्नी ने कहा कि समृद्धि को भीतर बुला लो, खूब ज्वेलरी खरीदूंगी, गहने खरीदूंगी। पुत्र ने कहा, सफलता को भीतर बुला लो, जो भी व्यापार शुरू करूंगा उसमें सफल हो जाऊंगा। अब ये मन में विचार करने लगा, पत्नी की मानूं कि बेटे की मानूं, पत्नी की मानूं या डीकरा की मानूं, किसकी बात मानूं? मन में विचार करने लगा। फिर हृदय पर हाथ रख के शांति से सोचा, पूरी जिंदगी तो धर्म पत्नी की बात मानते आया हूँ, उससे बिना पूछे तो रोटी भी नहीं खाता। पूरे जीवन मैंने बेटों के लिए, बच्चों के लिए ही काम किया है। आज मैं अपनी बुद्धि से निर्णय लूँगा। और अपनी बुद्धि से निर्णय लेने के लिए मन में विचार किया। पत्नी कहती है समृद्धि को बुला लो और पुत्र कहता है सफलता को बुला लो, जो व्यापार शुरू करेंगे वारे न्यारे हो जाएंगे। तो अगर पत्नी की बात मानूंगा तो बेटा रूठ जाएगा, बेटे की बात मानूंगा तो पत्नी नाराज हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? मन में सोचा और कहा, जाकर के मैं देवी सद्भावना को बुलाता हूँ। द्वार पर गया, द्वार खोला सेठ जी ने और कहा, हे देवी सद्भावना, आप मेरे घर में प्रवेश करो। हे देवी सद्भावना, सद्भावना का एक नाम सुमति भी होता है, सुमति, एकता, सद्भावना। बोले, हे देवी सद्भावना, आप मेरे घर में प्रवेश करो। जैसे ही उसने आवाहन किया, देवी सद्भावना छम छम करती हुई, घुंघरू बजाती हुई घर के भीतर प्रवेश करने लगी। और जब देवी सद्भावना प्रवेश करने लगी तो पीछे पीछे सफलता और समृद्धि भी प्रवेश करने लगी। कहते हैं कि जब सेठ जी ने ये दृश्य देखा कि सद्भावना के पीछे पीछे सफलता और समृद्धि भी प्रवेश कर रही हैं, तो मैं क्या करूं? ये मेरे पीछे पीछे, आज सद्भावना के पीछे मैंने सद्भावना देवी को बुलाया तो सफलता और समृद्धि भी प्रवेश कर रही हैं। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे, पूछने लगा मन में, तुमने तो कहा था कि हम में से कोई एक ही घर के भीतर प्रवेश करेगी, परंतु आप तीनों मेरे घर में आ रही हैं।
ऐसा क्यों? आपने तो कहा था कि हम में से कोई एक ही आएगी, या समृद्धि आएगी, सफलता आएगी, सद्भावना। बोले यदि आप समृद्धि और सफलता इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करते तो आपके घर में एक ही आती, लेकिन आपने देवी सद्भावना को अपने घर में बुलाया, और जहाँ सद्भावना रहती है समृद्धि छप्पर फाड़ के बरसती है और सफलता चरणों का चुंबन किया करती है, पैरों में रहती है। इसलिए जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। इसलिए अपने घर में किसको बुलाओगी? सद्भावना, एकता, प्रेम, देवरानी जेठानी में प्रेम पूर्ण व्यवहार हो, सास बहू बेटी और माँ की तरह रहे, पुत्र और पिता में प्रेम हो, संवाद हो, दादा दादी का आशीर्वाद लेकर तब घर से निकलो। यदि घर में बापा है, दादा है, बा है और उनसे नहीं मिले, किसी भी काम को शुरू करने से पहले चले गए बिना मिले, बिना आशीर्वाद लिए, तो कोई ना कोई काम जरूर बिगड़ेगा। आप करके देखना, अगर किसी काम में सफलता पानी है तो अपनी माँ से, अगर नहीं है पास में तो फोन से ही आशीर्वाद ले लेना। और माँ के हाथ हमेशा आशीर्वाद के लिए उठे रहते हैं। बस पुत्र का, बेटे का सिर झुकना चाहिए, आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा। माँ तो आशीर्वाद की देवी।